अहिंसा तीर्थ प्रणेता, अहिंसा तीर्थ प्रणेता, जय जय हो भारत गौरव राष्ट्र संत प्रमुख सागर। स्वर्णिम स्वर्ण जयंती का अवसर ये महान है, मिलकर हम मनाएंगे गुरुवर देश की शान है। प्रमुख सागर जय हो गुरुवर, प्रमुख सागर जय हो गुरुवर। अर्धशतक जो पूरा हुआ। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री दिगंबर जैन पंचायत गुवाहाटी, असम। रसरी आवत जात के सिल पे पड़त निशान। आप ख्याल करके रखो, पढ़ने से, स्वाध्याय करने से, जीवन को समझने से हमारी बुद्धि अच्छी होती है। आप इतना ही विचार करके रखना, ज्ञान को हम पढ़ते रहें, समझते रहें, अपने जीवन में उतारते रहें। जो भी हम समझते हैं, जर्मनी के पास, अमेरिका के पास धन है, जर्मनी के पास ताकत है और चाइना के पास बहुत व्यापार है, लेकिन हमारे भारत के पास आत्म शांति है, क्योंकि यहाँ ऋषि और मुनियों का जन्म होता है, यहाँ आत्मीयता का जन्म होता है, यहाँ प्यार का जन्म होता है। विदेशों में केवल दो ही रिश्ते निभते हैं उनके, मदर फादर और अंकल आंटी। चाचा मामा नाना काका ताता पापा ये सब भारत में मिलेंगे, ये वहाँ नहीं मिलते हैं। वहाँ तुम्हारा कोई भी व्यक्ति मिल जाए, ड्राइवर है वो भी अंकल, पापा का भाई है वो भी अंकल, कर्मचारी आए वो भी अंकल, और तो सारे के सारे रिश्ते उन्हें मालूम ही नहीं है। ख्याल करो, ये सारे रिश्ते जो हम लोग निभाते हैं ना, ये हमारे जीवन के आत्म शांति में कारण बनते हैं। बाहर के रिश्ते नहीं, अंदर के रिश्ते भी निभाना है। इतना ही विचार करो, हम कैसे उस सम्य ज्ञान को अपने ऊपर लाने का प्रयास करें, कैसे हमारी समझ बढ़े, कैसे हमारी बुद्धि बढ़े। हमारे आचार्यों ने कह दिया सम्य ज्ञान के बाबत में, समदबद्ध आचार्य कहते हैं, अनन्य मनति रिक्तम इथा तत्वं च विपरीतात् निसंदेहम वेद इदा हुस्तज्य ज्ञान, इदा हुस्तज्य ज्ञान निश्रिया। आचार्य यहाँ पर कहते हैं, पूज्य आचार्य समदबद्ध स्वामी यहाँ कहने का प्रयास करते हैं कि जो सम्यक ज्ञान है, अनन्य मनति रिक्तम इता तत्वम बिना चा विपरीतात् निसंदेहम वेद इता हुस्तज्य ज्ञान मार्ग मिना। कहते हैं जो वस्तु स्वरूप को न्यूनता और अधिकता से रहित होता है, जो ना कम करता है ना ज़्यादा करता है, विपरीत भी नहीं करता है, संदेह भी नहीं देता है, जैसा है वैसा ही ज्ञान कराता है, वो सम्यक ज्ञान है। हमें जिनवाणी में से कुछ कम भी नहीं करना है और कुछ ज़्यादा भी नहीं करना है। दूसरे नंबर पे कह दिया विपरीत भी नहीं सोचना है। तीसरे नंबर पे कह दिया संदेह भी नहीं करना है, और चौथे नंबर पर जो है वैसा ही करना है, जैसा ज्ञान है वैसा ही जानना है। हमारे पास इतनी सोच नहीं, इतनी समझ नहीं है कि हम क्या करें। सटखंड आगम ग्रंथ जो आचार्य पुष्पदंत भूतवली महाराज ने लिखा, उसके टीकाकार आचार्य वीर सागर जी महाराज हुए। आचार्य वीर सागर महाराज से पूछा गया कि जब कभी आगम में दो प्रकार के कथन मिल जाएं, दो प्रकार की बातें मिलें, तो किसकी बात को मानना चाहिए और किसकी को नहीं मानना चाहिए। आचार्य वीर सागर जी महाराज से पूछा गया कि जब आगम में दो प्रकार के कथन में एक ही चीज की, कोई बोलता है कि मंदिर ऐसे जाना चाहिए, कोई ऐसा जाना चाहिए, तो किसकी बात माने। कोई बोलता है स्वाध्याय ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, किसकी बात माने। कोई बोलता है कि इन ग्रंथों को पढ़ना चाहिए, इन ग्रंथों को नहीं पढ़ना चाहिए, किसकी बात माने। तो आचार्य वीर सागर जी महाराज कहते हैं, बड़े आचार्यों की बातों में हमारी ये जुबान नहीं चलती। हमारे महापुरुषों ने जो कुछ कहा है उसमें हमारी एक जुबान नहीं चलती, हमें दोनों आचार ही मान हैं। ख्याल करना,
आचार्य इतना ही कहने का प्रयास करते हैं, जब बड़े कुछ बोलते हों तो उसमें हमें अपनी जबान नहीं चलाना चाहिए। जो उन्होंने बोल दिया श्रद्धा करो, संदेह नहीं करना, विपरीत नहीं सोचना, तुम्हारा ज्ञान सम्यक होगा। लेकिन इससे भी बढ़कर एक बात हमारे आचार्य नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती ने कही। गोमठ सार ग्रंथ में उन्होंने गाथा श्लोक के माध्यम से इस बात को कहने का प्रयास किया, कोई भी बात तुम्हें कोई गुरु बोलते हैं, आप विचार करना, कोई भी बात तुम्हें कोई गुरु बोलते हैं और वो विपरीत है, तुम्हारे समझ में नहीं आती है, तो आप उनकी बातों को, जब तक आपको कोई और आचार बताने वाला सही बात नहीं बता रहा है, तब तक आप उनकी गलत बात पर भी श्रद्धान कर लो। कोई किसी गुरु ने कहा है कोई बात बिल्कुल गलत है, लेकिन किसी पुराने आचार्य ने या पुराने ग्रंथ में वो बात नहीं आई है और तुम्हें उसका पता नहीं है, और तुमने अगर उनकी बातों पे श्रद्धान कर लिया तो विचार करके रखना, आड़म ताड़म कछु न जाड़म सेठ वचन प्रमाणम करते हुए अंजन भी निरंजन हो गया हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तो उसे नहीं मालूम था, उसकी श्रद्धान पक्का था कि ये सेठ ने जो बोला होगा वो बिल्कुल सही है, मैं भूल गया। लेकिन इतना ही हमारा जैन धर्म कहता है कि सेठ ने वचन बोला, उसे सेठ पे श्रद्धान आ गया तो भी कल्याण हो गया। सेठ के वचन में, मुनिराज के नहीं, जिनेन्द्र के नहीं, सेठ वचन प्रमाणम, और सेठ वचन प्रमाणम करते हुए वो अंजन चो निरंजन हो गया। तो आप भी विचार करना, अगर कोई संत कोई गुरु तुमसे कोई बात कहते हैं और तुम्हें वो बात का पता ही नहीं है, वो कह दिए 2 और 2 5 होते हैं, तुम्हें नहीं मालूम 2 और 2 4 भी होते हैं, 5 पे भी श्रद्धान करोगे तो भी कल्याण हो जाएगा। हाँ, इससे आगे कदम बढ़कर आचार्य कहते हैं, अगर तुम्हें उसकी सही बात, उनकी सही बात मालूम पड़ जाए कि भाई ये बात ऐसी है, तो वो बात छोड़कर जो पुराने आचार्य कह रहे हैं उनकी बात को मानने लगोगे तो भी तुम्हारा कल्याण होता चला जाएगा। और उस बात को छोड़ देना, जीवन को समझो। हमारे पास जो ज्ञान है सम्यक है या मिथ्या, कैसे पहचान करोगे? हमारे पास जो ज्ञान है, जो नॉलेज है, वो अच्छा है या खराब, कैसे पहचान करोगे? जो हमने पढ़ रखा है, सुन रखा है, वो सही है या खराब गलत, कैसे पहचान करोगे? एक ही अहिंसा की दृष्टि से जो बात तुम्हारे दिमाग में बैठती है वो सब सही है, और जिन बातों में तुम्हारी हिंसा भड़कती है, जिन बातों से तुम्हारा अहित होता है, जिन बातों से तुम्हारा जीवन खराब होता है, वो सब बातें मिथ्या है। बहुत ज़्यादा ज्ञान ग्रंथ नहीं पढ़ पाओ। मुझसे किसी ने पूछा, महाराज ये मोक्ष मार्ग बहुत कठिन है, इसको सरल तरीके से समझना हो तो कैसे समझेंगे? जब मैं कर्नाटक में बिहार कर रहा था, मैसूर में था, तो वहाँ पर हमारे अजित भाई करके थे, तो उन्होंने पूछा कि सबसे सरल मोक्ष मार्ग कैसा, कम अक्षरों में समझना हो, हम इतने ग्रंथ नहीं पढ़ सकते, इतने स्वाध्याय नहीं कर सकते, तो कैसे हम सरल तरीके में मोक्ष मार्ग समझें? मैंने उनको केवल 2 ही अक्षर बताए, 2 ही शब्द, समता और संयम। आप विचार करके रखना, समता और संयम, इन 2 अक्षरों को अगर आपने अपने जीवन में उतार लिया तो सारे ग्रंथों का स्वाध्याय हो गया हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं हो। समता और संयम का मतलब क्या? समता और संयम का मतलब है अतीत के पापों का उदय आए तो समता को धारण, अतीत के पापों का उदय आए तो समता को धारण करो, और भविष्य में पाप ना लगे इसलिए संयम को धारण करो। इन समता और संयम धारण कर लिया तो मोक्ष मार्ग तुम्हारा स्वागत करे तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। अतीत के पापों को उदय में तुम्हारी समता छूट जाती है, और भविष्य में पाप ना लगे इसके लिए तुम संयम धारण नहीं करते हो। कुछ भी जो कुछ तुमने बोया है वही तो उदय में आ रहा है, यही तो स्वाध्याय है। आचार्य ने स्वाध्याय के लिए 5 भेद बताए, वाचना, प्रचना, अनपेक्षा, आमना और धर्मोपदेश। 5। हम जो पढ़ते हैं ग्रंथों को उसे वाचना नाम का स्वाध्याय कहते हैं।
उन ग्रंथों में जो कुछ समझ में नहीं आए वो गुरुओं से पूछा जाए, उसे प्रश्ना नाम का स्वाध्याय कहते हैं। वाचना, प्रेक्षणा, अनपेक्षा। अनपेक्षा का मतलब है चिंतन करना। जो पढ़ा है उसे चिंतन तो करो कम से कम। नहीं पढ़ लिया, जो उन्होंने कह दिया वो मान लिया, नहीं, चिंतन करो क्यों कहा गया। पूजा में अगर कोई लाइन अगर कही जा रही है तो क्यों, अगर कोई ग्रंथ पढ़ने के बाद कोई लाइन कही गई है तो क्यों, चिंतन करो। अनपेक्षा और आमनाएं, चौथे नंबर पर आमनाएं कही। आमनाओं का मतलब इतना ही समझने का प्रयास करना कि चिंतन भी करना तो सम्यक रूप से करना, अहिंसा की दृष्टि से करना, आत्मकल्याण की दृष्टि से करना, जैसा आगम में लिखा वैसा ही चिंतन करना, उससे हटकर नहीं करना, आमनाएं। और पांचवें नंबर पर कह दिया धर्मोपदेश, कि जब सब तुम करने लग जाओ, मजबूती आ जाए, तो फिर धर्मोपदेश करने का प्रयास करना। ख्याल करो, जब हम स्वाध्याय करने के लिए जाते हैं, बैठते हैं, कोई ग्रंथों का पढ़ने का प्रयास करते हैं, हमारी देश की सबसे बड़ी रीढ़ की हड्डी है एक ग्रंथ। आज संविधान है, बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा, तो आज हमारा पूरा देश बंधा हुआ चल रहा है। अगर पुस्तक नहीं होती ना संविधान की लिखी हुई, तो हर किसी के नियम कानून अलग चल रहे होते। ख्याल करके रखना, अगर हमारे पास जिनवानी नहीं होती ना, तो आज हर कोई अपने अपने नए मत का, नए धर्म निकाल रहा होता। जिनवानी होने के बाद भी तो लोगों ने कितने मत मतांतर कर लिए। हमें तो आश्चर्य तब लगता है एक ही ग्रंथ में जो बात उन्हें सही समझ में आ जाए, पसंद आ जाए, तो वो ग्रंथ सही प्रमाणिक, और उसी ग्रंथ में कोई बात उनके मत या उनकी समझ में ना आए तो वो ग्रंथ खराब। किसी आचार की कोई बात उनके अनुरूप बोल दी जाए तो वो बिल्कुल सही, और किसी आचार की वो बात उनके समझ में नहीं आए तो वो आचार गलत। आप ख्याल करना, जो वो करें सब मूलाचार, और जो दूसरे करें वो सब भ्रष्टाचार। ऐसे क्या होगा? जो हमने किया वो सब मूलाचार और तुमने किया वो सब भ्रष्टाचार, कैसे होगा? और मुझे तो खुशी तब होती है, मेरे गुरुदेव आचार्य भगवान पुष्पदन सागर जी महाराज, वास्तव में वो एक ऐसे वैज्ञानिक संत हैं जो खोज करते हैं, और एक ऐसे आलोचक संत हैं जिनकी आलोचना होती है, क्योंकि जो कुछ नया करेगा तो आलोचना तो सहन करना पड़ेगा। आप ख्याल करके रखना, वो खोज करते हैं और खोज करने के बाद मौज में भी रहते हैं। उन्हें मालूम है जो मैं आज खोज कर रहा हूं, कल लोग वो ही करेंगे जो हम कर रहे हैं, और करते हैं। पहले लोग बाग माला नहीं पहनाते थे। आचार्य ने कहा आजकल कोई जनेऊ तो पहनने वाला नहीं है, अब जनेऊ से लोग भागते हैं, तो क्या किया जाए, इनको धर्म से कैसे जोड़ा जाए, कैसे जनेऊ को संस्कार, जनेऊ भी पहनाने का मतलब इतना ही था कि धर्म से जुड़ जाए। तो आचार्य भगवान ने जनेऊ का रूप निकाला कि इनको माला पहनाई जाए, और शुरुआत जब माला पहनाने की तो लोगों ने इतनी आलोचना करी, साधु होकर माला पहनाते हैं, साधु होकर माला पहनाते हैं। अब वो हजारों मालाएं खुद पेड़ों पे टंगवा के पहनाते हो और खुद सब कुछ करते हो, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। विचार करना, शुरुआत करी संस्कार। बच्चे होते हैं 8 वर्ष के हो जाएं तो उनके माथे पर संस्कार करना चाहिए, मस्तक पे संस्कार करना चाहिए। ख्याल करके रखना, जब हम लोग बच्चों को अभी हमने जब शरद पंचमी पे संस्कार करे या हमने शरद पूर्णिमा पे संस्कार करे, लोगों ने कहा ये महाराज हिंदू परंपरा ले आए, खुद कर रहे हो तो फिर चलेगा। जो वो खुद करें तो मूलाचार, और कोई दूसरा कर ले तो भ्रष्टाचार। मैं आपसे कहना चाहता हूं, पहले ये बहुत सारी चीजें हैं, इसको कोई कंट्रोवर्सी में नहीं लेना। प्रश्न मंच आचार्य भगवान करते थे, लोगों ने कहा कैसे महाराज प्रश्न मंच, कोई केवली भगवान हो गए, लेकिन अब सब कर रहे हैं। पहले शाम को कोई साधु बोलता ही नहीं था, 5 बजे बैठ जाते थे ध्यान सामायिक में, क्योंकि रात में तो बड़ी हिंसा होगी। अब आज देखो सब बोले जा रहे हैं।
तो आप ख्याल करके रखो, ये जीवन है, परिवर्तन करने का जीवन है, और ये सम्यक ज्ञान है। हमारा सम्यक ज्ञान वो होना चाहिए जो खुद का कल्याण भी करे और दूसरों को भी कल्याण करे। किसी ने मुझसे पूछा, महाराज रात में परिक्रमा लगाना चाहिए कि नहीं? ख्याल करना। मैंने कहा रात में क्या, दिन में भी नहीं लगाना चाहिए? महाराज आप तो उल्टी बात ही करते हो। मैंने कि तुम उल्टा प्रश्न नहीं पूछ रहे हो। पूछा क्यों महाराज? मैंने कि अंधेरा हो तो रात में भी नहीं लगाना और दिन में भी नहीं लगाना। उजाला हो तो महावीर जी जाते हो, तिजारा जी जाते हो, पता नहीं कितनी जगह पर जाते हो। जब उजाला हो तो दिन में भी लगाओ, रात को भी लगाओ। महाराज रात को जीव, मैंने कहा जितनी देर तुम बाहर घूम रहे हो, पाप में घूम रहे हो, यहाँ वहाँ घूम रहे हो, अगर अहिंसा की दृष्टि है, विवेक है, प्रकाश है, और वहाँ पर प्रकाश होता है, तो आप रात को भी मंदिर की परिक्रमा लगा सकते हो, क्योंकि तुम्हारा बाहर का घूमना बंद हो गया। नहीं तो तुम बाहर जाने पता नहीं कहाँ घूमोगे। और उजाला नहीं है तो दिन में भी बाहर परिक्रमा नहीं लगाना। अंधेरे में, रात को जब प्रकाश है तो हम देखते हुए जीवों का परिक्रमा लगा सकते हैं। विचार करना। पूरा का पूरा स्वाध्याय में बताना चाहता हूँ। ग्रंथों को प्रथमानुयोग को पढ़ लिया, कर्णानुयोग को पढ़ लिया, चरणानुयोग को पढ़ लिया, द्रव्यानुयोग को पढ़ लिया, लेकिन जीवन में आया कुछ भी नहीं। एक व्यक्ति आकर बोला, आचार्य भगवान मुझे पूरा समय सार याद है, कंठस्थ, पूरा समय सार कंठस्थ है। आचार्य ने बोला मुझे तो यार एक भी गाथा याद नहीं। उन्हें तो पूरा कंठस्थ था। आचार्य भगवान ने इतना ही कहा कि तुम्हें कंठस्थ है, लेकिन मुझे हृदयस्थ है। कंठस्थ का काम होने वाला नहीं, हृदयस्थ अगर हो जाए तो जीवन बदल जाता है। कल बोल रहे थे ना ललित भाई, मूलाचार देखना है तो पढ़ने की जरूरत मत करो, किसी साधु के साथ रह लो। लेकिन 24 घंटे रहने से मूलाचार समझ में नहीं आएगा पूरा। साधु के 28 मूल गुण देखना है तो 4 महीने कम से कम साथ में रहना पड़ेगा, क्योंकि 4 महीने में एक बार कभी ऐसा दिन आता है जब उनके पूरे 28 मूल गुण हो पाते हैं। क्योंकि जब केसलोज करेंगे ना, तभी तो उनका मूल गुण समझ में आएगा, ये केसलोज कर रहे हैं या किसी नाई के पास जा रहे हैं। आपको रहना पड़ेगा साधु की चर्या, साधु के साथ रहोगे तो तुम्हारा जीवन स्वाध्याय में हो जाएगा। मैं इतना ही कहना चाहूँगा, स्वाध्याय का मतलब अपने स्वयं के अध्ययन को करो। बाहर के ग्रंथों के पन्ने बहुत बार पलटे हैं, अब अपना पन्ना पलटना शुरू कर दो। जो तुम्हारी कसाई हैं, जो तुम्हारे अंदर ईर्षाएं हैं, जो तुम्हारे अंदर बेमनस्ताएं हैं, उन पन्नों को खोलो ही मत, उनको बंद कर दो। और जो तुम्हारे अंदर समता भाव है, जो तुम्हारे अंदर आत्मीयता भाव है, उसे खोलते जाओ, पढ़ते जाओ, तो तुम्हारा जीवन ग्रंथ ना पढ़ते हुए भी अरहंत जैसा हो जाएगा। तुम्हारा जीवन पवित्र और पावन हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। इतना ही कहूँगा, स्वाध्याय आपके जीवन में आत्मकल्याण में कारण बने। स्वाध्याय दर्पण की तरह हो, टॉर्च की तरह नहीं। दर्पण हमेशा हमको दिखाता है और टॉर्च हमेशा दूसरों को दिखाता है। बहुत सारे स्वाध्याय प्रेमी ग्रंथ इसीलिए पढ़ते हैं कि दूसरों की कमियां खोज लें। ख्याल करना, उनका ग्रंथ पढ़ना बोझ है और वो हमेशा ग्रंथ पढ़कर भी अपने जीवन में कल्याण नहीं कर सकते। ग्रंथ स्वयं के लिए पढ़ना है, स्वयं के अध्याय को जगाना है, तभी तुम्हारा कल्याण हो सकेगा। आज इतना ही। ओम नमः। जय गुरुदेव। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री दिगंबर जैन पंचायत, गुवाहाटी, असम। अहिंसा तीर्थ प्रणेता, अहिंसा तीर्थ प्रणेता, जय जय हो भारत गौरव, राष्ट्र संत प्रमुख सागर। स्वर्णिम स्वर्ण जयंती का अवसर ये महान है, मिलकर हम मनाएंगे, गुरुवर देश की शान है, प्रमुख सागर।